हेलो एवरीवन, एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक करंट अफेयर्स टॉपिक है वो ये है कि आरबीआई ने रिसेंटली करेंसी स्वैप एक्सचेंज किया है, बाई सेल स्वैप कहते हैं इसे। एंड ये किस तरीके से लिक्विडिटी को बूस्ट कर रहा है, वोलेटिलिटी को कम कर रहा है एंड डॉलर रिजर्व को बढ़ाता है, इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे आप मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी, ये सब की मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM शाम के टाइम पे अवेलेबल हूँ मैं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको किस तरीके से इसको बुक करना है मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो आपको सबसे पहले एडुबोल्ट के वेबसाइट पे जाके अपना साइन इन करना है बाय यूजिंग योर मेल आईडी एंड देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है। आपको वहाँ पे मैं मिल जाऊँगी। तो उसके बाद आपको बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से एंड देन आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स इट, इट्स वेरी इजी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, न्यूज़ क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली डिसाइड किया है $10 बिलियन रूपी बाई सेल स्वैप एग्रीमेंट करेंगे। तो ये एक बाई सेल जो स्वैप एग्रीमेंट होती है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके ये सबके इनिशिएटिव्स होते हैं टू प्रोवाइड ड्यूरेबल सॉल्यूशन टू द सिस्टम्स लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। तो कैश की जो रिक्वायरमेंट है, लिक्विड कैश की जो रिक्वायरमेंट है, उसको मेंटेन करने के लिए मोस्टली ये करेंसी स्वैप किया जाता है। दिस विल स्टेबिलाइज द वैल्यू ऑफ रूपी एंड बोल्स्टरिंग द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये रूपी की वैल्यू को स्टेबिलाइज करने के लिए एंड हमारी इंडिया की जो फॉरेंसी एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, उसको स्टेबिलाइज करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये किया जा रहा है। एंड जो 10 बिलियन करेंसी स्वैप है ये नेक्स्ट 3 ईयर्स में 3 साल के लिए नेक्स्ट वीक किया जाएगा। तो 3 साल कहाँ पे ये टाइम लाइन यूज़ होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो करेंसी स्वैप की बेनिफिट क्या क्या है, ये किस लिए किया जाता है? बेसिकली फर्स्ट ये है कि इमीडिएट लिक्विडिटी सपोर्ट, आप कैश की इमीडिएट सपोर्ट मिल जाएगी। मिटिगेटिंग द प्रेशर ऑन रूपी, तो रूपी की जो कंटिन्यूसली डिप्रिशिएशन हो रही है उसके ऊपर जो प्रेशर है ये कम हो सकता है। बोल्स्टर मार्केट कॉन्फिडेंस, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के ऊपर तो फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के इंडियन इकोनॉमी में जो कॉन्फिडेंस अभी कम हुई है उसको बढ़ाना है। एंड नेक्स्ट क्या करना है, प्रिवेंट एक्सेस वोलेटिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। तो जैसे अभी बेसिकली डिफरेंट फॉरेन जियोपॉलिटिक सिचुएशन की वजह से कभी चाइना के ऊपर टैरिफ लग रहा है, कभी मेक्सिको के ऊपर लग रहा है, कभी कनाडा के ऊपर लग रहा है। तो ये सब की वजह से यूएस डॉलर की जो कंटिन्यूस रेट चेंज हो रहा है, ये प्राइस वोलेटिलिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो डॉलर की जो रिजर्व है वो बढ़ जाएगा एंड रूपी की कंटिन्यूसली जो डिप्रिशिएशन हो रही है वो भी थोड़ा कम होगी। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मोस्टली करेंसी स्वैप इस बार किया जा रहा है। तो ये स्वैप काम कैसे करता है? तो बेसिकली स्वैप कैसे काम करते हैं कि एक बाई सेल एग्रीमेंट है फ्रॉम रिजर्व बैंक। तो इसमें होता क्या है कि यूएस डॉलर, एक बैंक ऐसा है जो आरबीआई को यूएस डॉलर सेल करते हैं एंड ये 3 ईयर्स की जो पीरियड है, इस बार के लिए 3 ईयर्स की जो पीरियड है या फिर स्वैप पीरियड की एंड पे वो वापस जो डॉलर दिया था उसको वापस खरीदने की बात करता है। तो ये है बेसिक डॉलर स्वैप एग्रीमेंट। तो अब इसमें 2 पार्ट आ गया। एक है कोई एक बैंक यूएस डॉलर को सेल कर रहा है, एक बैंक सेल कर रहा है एंड बाद में वो बैंक बाई कर रहा है। तो सेल और बाई 2 पार्ट हो गया। तो फर्स्ट जो पार्ट है ट्रांजैक्शन का, सेलिंग, उस टाइम पे बैंक क्या कर रहा है कि आरबीआई को जो फॉरेन बैलेंस इंडिया लिमिटेड, ये इंडिया का एक कॉरपोरेशन है जो उस डेट की, जो स्पेसिफिक डेट पे स्वैप हो रही है, उस डेट की करंट वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो एफबीआईएल ये काम करते हैं। एफबीआईएल का जो उस दिन का रेफरेंस रेट है, उस रेफरेंस रेट पे डॉलर सेल किया जाता है। ठीक है, तो आरबीआई को डॉलर सेल किया जाएगा ये स्पेसिफिक जो ऑक्शन डेट है उस डेट पे। उसके बाद क्या होगा
कि स्पॉट बेसिस पे होता है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जिस दिन की वैल्यू जो रहेगी उस दिन पे ये बेसिकली एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन होती है। तो आरबीआई के पास रुपी आ जाएगा। आरबीआई विल क्रेडिट द रुपी फंड्स टू द करंट अकाउंट ऑफ द सक्सेसफुल बिडर। तो आरबीआई क्या करेगा, रुपी दे देगा जो बैंक है उसको, एंड बैंक क्या करेगा, आरबीआई की जो नॉस्ट्रो अकाउंट है उस अकाउंट पे डॉलर डिलीवर कर देगा। तो जिस दिन की ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन के फंड के हिसाब से आरबीआई रुपी को जो बैंक है उसके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, रुपी ट्रांसफ़र कर देगा, एंड जो बैंक है वो आरबीआई के नॉस्ट्रो अकाउंट पे डॉलर डिलीवर कर देता है। तो ये हो गया। एंड अब नेक्स्ट 3 साल बाद क्या होता, जो रिवर्स लेग ऑफ द स्वैप है वो 3 साल बाद है। इस टाइम पे क्या होगा, रुपी जो है वो आरबीआई के पास वापस आ जाएगा, एंड साथ साथ में बैंक के पास जो दूसरा बैंक था उसको डॉलर वापस दे दिया जाएगा विथ ए स्वैप प्रीमियम, जो ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट प्रीमियम देना पड़ता है। तो इतने साल के लिए जो डॉलर हमारे पास था उसके लिए एक इंटरेस्ट प्रीमियम देना पड़ेगा, एंड आरबीआई को अपना पैसा वापस मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ स्वैप एग्रीमेंट जो बहुत सारे कंट्रीज़ इंडिया के साथ करते हैं। कभी बांग्लादेश ने भी किया है, कभी श्रीलंका ने भी किया है। श्रीलंका की जो एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस टाइम चल रहा था उस टाइम पे किया था। मालदीव्स ने भी किया है। यूएस डॉलर के साथ तो रुपी का होता ही रहता है, जापान के साथ होता है। तो ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज़ अपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये स्पेशल चैनल यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में फॉरेन कंट्रीज़ का कोई इंटरवेंशन किस तरीके से रहता है इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी कई बार प्रीलिम्स में सवाल पूछ चुका है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपके लिए एक सरप्राइज़ है, एडुबोल्ट के ऐप लॉन्च हो चुका है जो गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ मेरा मैपिंग सीरीज़ चल रहा है। अभी जूलॉजी की लेटेस्ट मैपिंग सीरीज़ सैटरडे को आ चुकी है। मैपिंग में जियोग्राफी, एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के ऊपर कंटिन्यूसली क्लासेस होता रहेगा। आप ज़रूर इसे देखते रहिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है आप एडुबोल्ट आईएएस की टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरा खुद का जो चैनल है प्रिपरेशन@ease, ये इन्फॉर्मेशन मेंशनड है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रिपरेशन करना हो तो उसके लिए आप मेरा हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। एंड वीडियोस देखते रहिए। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप ज़रूर सेशन को भी ज्वाइन कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियोस में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम के लिंक को भी शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट। थैंक यू।